ब्रिलियंस और जिस ईज से आपने ना हर इंसान के दिल में अपनी एक नेगेटिव इमेज बनाई है, मतलब आई एम टेलिंग यू, अपना मामा याद आ गया मुझे। खौफ आपने पहुंचा दिया है स्क्रीन से इंसान के रियल लाइफ में। इसका मतलब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ मैं। बहुत। तो शाहरुख सर ने एक बार मेरे को एक बात बोली थी कि विजय, नेवर एवर बी द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग। तो सपने इंसान को बड़े देखने चाहिए या रियलिस्टिक सपने होने चाहिए? सपने बड़े देखने चाहिए। आज से 2 साल पहले मुझे एक सपना आया था कि मैं मन्नत में शाहरुख सर के साथ पार्टी कर रहा हूँ। कट टू 2024. I was invited to Mannat on Gauri ma'am's birthday. Never ever shy away from giving auditions. Nobody's gonna come and pick you up. करण जौहर या आदित्य चोपड़ा आके नहीं ढूंढने वाले कि श्रुति चलो तुम्हें मैं शाहरुख खान के साथ वो शो कराता हूँ। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और आज मिर्ची के हॉट स्टूडियो की हॉट सीट पे हॉटनेस और भी ज़्यादा लेवल अप कर रहे हैं अ पर्सन जिन्होंने अपनी एक्टिंग से कभी हमें इमोशनल किया है, कभी हमें हंसाया भी है, और ये जो सीरीज़ का 2nd सीजन आया है इसमें तो भयंकर लेवल पे डरा रहे हैं। अ मल्टी फेसेटेड एक्टर, नन अदर दैन विजयंत कोहली सर इन द हाउस। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? ऑल्दो बहुत कम लोग हैं स्टूडियो में, बट नेवरदलेस जब एक टैलेंट होता है हमारे बीच में तो सामने वाले इंसान के अंदर भी काफी ज्यादा पावर आ जाती है। मतलब I can feel that vibe. Welcome to the studio, sir. It is such an honor to have a conversation with you. Thank you, श्रुति. Thank you. मुझे तो ऐसा लग रहा है रुला देगी तो अभी शुरुआत में ही, मतलब इतने मल्टी फेसेटेड और जाने क्या क्या। Anyways, हाँ, good to hear यार. अच्छा लग रहा है. वो आपकी जेनरोसिटी है कि आप बस ऐसे बोल रहे हो, नहीं तो पूरी दुनिया जान रही है। आपके बहुत सारे चेहरे देख लिए हैं लोगों ने अभी तक तो. People are being kind यार this time around. I mean, I'm really happy that they've seen this side also, because अभी तक जो हो रहा था वो sweet पापा, cute मामा, प्यारे भैया, नोने से चाचू, पुकी अंकल, वो सब चल रहा था। हाँ. तो अभी उसको ब्रेक करने का टाइम था। सो लकीली दिस थिंग केम इन एंड हो रहा है, मतलब कहीं कुछ ठीक ही हो रहा है लग रहा है। ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर ठीक हो रहा है सर, क्योंकि आपने ऐसे वैसे हथियार नहीं उठाए हैं। आपने बिल्कुल हैमर मारा है लोगों के सोच पे कि ओ दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, एंड वो भी एफर्टलेस। ये जो एफर्टलेस एक्टिंग आपके अंदर है सर, एंड मामा, ये जो किरदार है ऑफ कुकरेजा दैट यू आर प्लेइंग इन सपने वर्सेस एवरीवन, कैन यू प्लीज इलैबोरेट समथिंग मोर अबाउट दिस कैरेक्टर एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? My understanding from day one was very clear when अमरीश वर्मा, द राइटर डायरेक्टर एंड द मेन लीड ऑफ द शो, परम और अमरीश लीड कर रहे हैं शो। अमरीश से मेरी मीटिंग रखवाई गई थी। TVF ने बोला था कि एक बार आपको मिलना है अमरीश को जाके एंड स्क्रिप्ट सुननी है। व्हेन दिस थिंग केम टू मी थ्रू अ वंडरफुल कास्टिंग डायरेक्टर नवरत्न मेहता, उन्होंने बोला एक मीटिंग आपकी अमरीश से रखवानी है। मैं चला गया मिलने। मुझे लगा 15 या 20 मिनट की मीटिंग होगी, वो मीटिंग ही 2 घंटे से ऊपर चली गई थी हमारी, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ अ फर्स्ट नरेशन। सो अमरीश ने पहले दिन ही मेरे को एक बात बोली थी कि मामा डज नॉट हैव एनी शेड्स ऑफ ग्रे, मामा काला है, मामा इज़ ब्लैक। तो मतलब आप करोगे इसको? मैंने कहा यार मैं करूँगा, मैंने आज तक किया नहीं ऐसा, बट दिस वाज समथिंग विच डेफिनेटली वाज पुलिंग मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। सो मेरे लिए अच्छा था। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है कि इमेज ब्रेकर बनेगा। उससे पहले 1 या 2 बार मैं नेगेटिव किया था, बट वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं इतना, जबकि नेगेटिव लीड था एक सीरीज़ में और में सब कुछ, बट वो इतना ज़्यादा निकल के उभर के आया नहीं। लोगों ने शायद लोग एज्यूम उस चीज़ को एक सो कॉल्ड होती है ना कि आप एज्यूम ही नहीं कर सकते कि यार अरे विजयंत कोहली नेगेटिव करेगा। सो वो वाला एक था उसके अंदर। बट जब ये आया, मैंने किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ मतलब मेरे को थोड़ा सा अप्रीहेंशन था, बट आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि सिंस स्क्रिप्ट पढ़ी तो फिर वो सारे अप्रीहेंशंस दूर भाग गए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था यार काला क्या काला करेगा, मतलब कितना लोगों को मार लेगा, क्या किडनैपिंग कर लेगा, क्या कर लेगा। बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो मुझे लगा नहीं यार ये तो करना ही करना, यू जस्ट कैन नॉट, मैं छोड़ नहीं सकते इस चीज़ को। ये कैरेक्टर कैसे पकड़ा आपने? क्योंकि इस कैरेक्टर का एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है। इन द फर्स्ट सीजन ही सेज कि मैं पार्ट टाइम बिजनेसमैन हूँ और फुल टाइम गुंडा हूँ। तो ये आया कहाँ से आपके अंदर? ये तो लाइन खैर लिखी हुई थी, हमने काफी इम्प्रोवाइजेशंस भी करी, बट ये लाइन यू एक्टेड इट आउट सो वेल एक्चुअली। मतलब वो मेरा, बिकॉज मैं घुस जाता हूँ सीन में यार। मेरी एक आदत है, जब मेरे को लाइंस मिल जाती है एक बारी तो मैं घर से तैयार करके जाता हूँ, वैनिटी वैन में भी तैयारी करता हूँ। और अपना जो मैंने मेरी शुरू से एक आदत रही है कि अगर जो कैरेक्टर मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले उसका एक बैक स्टोरी बनाता हूँ कहीं ना कहीं, कि वो कैसा होगा। कुकरेजा का बेटा होगा, बेटी होगी, उसकी वाइफ होगी, वो कुकरेजा जो है वो कुकरेजा क्यों है। सो वो उसके अंदर था कि यार बिजनेस तो करता है बट है गुंडा। सो आई हैड टू पोर्ट्रे दैट कि मैं हूँ पार्ट टाइम बिजनेसमैन और गुंडा फुल टाइम। सो वो सब चीज़ें अपने आप आती है जब आप तैयारी से सेट पे जाते हैं। प्लस डायरेक्टर को जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, डायरेक्टर के पास एक स्क्रिप्ट जो है वो पिछले 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, हो सकता है 6 साल से पड़ी होती है, तो उसको पता होता है उसका कुकरेजा कैसा होने वाला है। तो हम लोग तो 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़कर उस समय पहुंच जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रीडिंग्स पहले हुई होती है। सो डायरेक्टर के तो इनपुट रहते ही रहते हैं, प्लस
आपकी अपनी तैयारी बहुत काम आती है, उसमें हम ढील नहीं देनी चाहिए। मतलब टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स ऑल्सो आई ऑलवेज टेल देम कि हमेशा तैयारी करके सेट पे जाओ यार, अगर उसके बिना जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं वो दिखेगी स्क्रीन पे चीज़ की यार ये तैयारी किए बगैर आया हुआ है। सो दैट वाज द वन थिंग। सो सर ये प्रोसेस तैयारी का कैसे होता है? जैसे बहुत सारे एक्टर्स ने पहले भी अपनी तैयारियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इन डिफरेंट इंटरव्यूज। हाउ डिड इट गो अबाउट विद यू एंड कुकरेजा's प्रेप फॉर द सीरीज? सो आई विल बी वेरी कैंडिड। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ना समझ में आए, कुछ लोगों को लगे यार ये क्या बोल रहा है, बट आई एम नॉट अ मेथड एक्टर। सो मेथड एक्टर जो होते हैं, जैसे खिलजी के लिए रणवीर सिंह ने किया, या एक दो दोस्त और है मेरे, मैं एक इंटरव्यू में पहले ही बता चुका हूँ, वो उसको डाकू प्ले करना था, वो 28 दिन तक नहाया नहीं था, 3 महीने तक उसने दाढ़ी बढ़ाई अपनी और बिल्कुल गंदा होकर रहा कि मैंने डकैत बनना है, आई वांट टू बी लाइक अ बैंडिट कि मैं ऐसा रहूँगा। मेरी वो तैयारी नहीं होती, मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ। मेथड एक्टर आप तब होते हो जब एक टाइम पे आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप लीड कुछ कर रहे हो, आप घुस सकते हो उसमें, आप तैयारी कर सकते हो। बट शाहरुख सर से बहुत प्रेम मोहब्बत है हमारी, तो शाहरुख सर ने एक बार मेरे को एक बात बोली थी कि विजयंत, नेवर एवर बी द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग। मतलब वो जब बाजीगर कर रहे थे, उनका कहना है, जब मैं बाजीगर कर रहा था तो मैं छत से जाके लड़कियां नहीं फेंक रहा था, या मैं अशोका कर रहा था तो मैं बुद्धिस्ट नहीं बन गया था, बट डू इट इन अ वे दैट एवरीबडी थिंक्स दैट यू आर दैट गाय। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए, एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उस तरीके से काम करूं, उतने अच्छे से उसको पोर्ट्रे करूं कि सबको लगे कि यार ये कुकरेजा है। बट मेरे को मैं कोई स्कॉर्पियो थोड़ी चला रहा हूँ लोगों के घुटनों पे कि मैं कुकरेजा बन गया तो ये कुछ नहीं। वो मेथड एक्टर वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है विच लोगों के लिए अच्छा है, लोग करते हैं। रणवीर वॉज ब्रिलियंट इन खिलजी, मैं आई एम नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, बट या मेरा वो वाला तैयारी नहीं। मेरी तैयारी है स्क्रिप्ट, कैरेक्टर को समझना, अंडरस्टैंडिंग, कहाँ जाओ, सेट पे काम करो, घर आओ, स्विच ऑफ, कोई मतलब नहीं। उसके बाद अगले दिन हो सकता है किसी और सेट पे जाना हो आपको, तो अगर आप उसी में रहोगे तो दूसरे कैरेक्टर के साथ आप जस्टिफिकेशन क्या कैसे दोगे मुझे नहीं पता। बट फॉर मी या इट्स लाइक एक्चुअली टू ईच देयर ओन, मतलब अब वो हर किसी का अपना, मेरी तैयारी यही रहती है। ओके, सो यू हैव ऑल्सो बिकम अ फादर, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आपका बेटा आपके सपने पूरा करता है, इसमें आपके अलग ही सपने चल रहे हैं। ये कैरेक्टर अलग अलग शेड्स जो आप लेकर आ रहे हैं इन योर फिल्मोग्राफी, इलैबोरेट ऑन दैट एज वेल, क्योंकि आपने ये किरदार कभी नहीं किया है इस तरीके का, इतना विलेनस की भाई दर्शक जो बैठा है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपसे बात करने के पहले आई वाज लाइक कि मुझे थोड़ा सा डरना चाहिए क्या, क्योंकि मेरे अंदर था वो खौफ, आपने पहुंचा दिया है स्क्रीन से इंसान के रियल लाइफ में। तो इसका मतलब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ मैं बहुत। तो मैं बताता हूँ क्या होता क्या है। आई बिन ब्लेस्ड श्रुति इन सेंस कि मेरे को इस तरह के इतनी वेरिएशन के किरदार मिल रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट को ऐसा नहीं मिल पाता, वो स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, तो मैं स्टीरियोटाइप कभी भी नहीं होना चाहता था। सो माई फोटो वॉज डेफिनेटली कॉमिक बिकॉज आई यूज्ड टू डू दिस शो कॉल्ड छुपा रुस्तम वे बैक इन अर्ली 2000 टू समथिंग, वो भी कॉमेडी था टोटल। उसके बाद जो फिल्म करी वो भी कॉमेडी फिल्म्स मिलने लग गई थी। फिर धीरे धीरे मतलब 1-2 बार इमोशनल पार्ट भी प्ले करने को मिले तो वो भी अच्छा लगा, बट आउट एंड आउट नेगेटिव कभी आ नहीं रहा था। पल पल दिल के पास एक पिक्चर थी सनी सर की जिसमें करण देओल को लॉन्च किया गया था, उसमें नेगेटिव था मैं, बट वो इतना कोई एज सच गंदा आदमी नहीं था। वो भी एक था, अपना व्यापारी आदमी था, बिजनेसमैन था, न्यूज़ चैनल हेड था और वो कुछ गेम करता है। और एक और शो है मेरा कैंडी, उसमें भी नेगेटिव था, बट वो आउट एंड आउट नेगेटिव नहीं थे जैसा ये कैरेक्टर नेगेटिव था। सो या आई मीन आई वाज सेइंग कि मैं आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ये इतनी वेरिएशन प्ले करने को मिल रही है। बहुत सारे एक्टर्स को नहीं मिलती है, बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीशे और स्टीरियोटाइप होकर रह जाते हैं। सो आई डोंट नो, कुछ दिख रहा होगा कास्टिंग वालों को या डायरेक्टर्स को, कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि वो पिक कर रहे हैं मेरे को। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी पूरी वेरिएशन है, ऐसा नहीं है कि मैं अब नेगेटिव ही करने वाला हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, जैसे आजकल हो रहे हैं, कि अब तो भर भर के मामा टाइप रोल आ रहे होंगे। नहीं आ रहे, बिलीव मी, नहीं आ रहे भर भर के मामा टाइप रोल आ रहे हैं भर भर के, बहुत कृपा है, गॉड्स बीन रियली काइंड टू मी एंड एवरीथिंग, बट रोल अलग अलग जॉनर के आ रहे हैं। अभी भी मेरे को कॉमेडी भी आ रहे हैं बिकॉज मामला लीगल है जस्ट रिलीज्ड, इट वाज टोटल कॉमिक। बैड्स ऑफ बॉलीवुड ऑफ कोर्स टोटल इमोशनल आर्क आ रहे हैं। हमेशा कहता है कि मेरे शो में अगर एक इमोशनल आर्क है तो वो रजत सिंह है, जो विजयंत कोहली का कैरेक्टर है। अभी भी मेरे को हर तरीके के पार्ट आ रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहा हूँ, इमोशनल भी कर रहा हूँ, कॉमेडी भी कर रहा हूँ, हर तरीके के पार्ट आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ढर्रे में बंद के रह जाऊंगा, ऐसा लग नहीं रहा मुझे अभी, थोड़े टाइम तक तो ऐसा नहीं लग रहा। दुकान ठीक चल रही है। और ये काफी खुशी की बात भी है बिकॉज नो एक्टर वुड वांट टू बी कन्फाइंड
into course. one image definitely. सर आपकी जर्नी की अगर हम बात कर ही रहे हैं, आपने अभी मेंशन किया फ्यूचर के आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो हाँ उसमें जी। डिफरेंट वेरिएशंस भी आप कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बताएं. So if I'm allowed to talk, yeah, I mean I'll talk about those जो अनाउंस हो चुके हैं. 22 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है मेरी सिस्टम. इट्स ऑन Amazon Prime ओनली, प्राइम एक्सक्लूसिव है वो. Okay. सोनाक्षी लीड है, आशुतोष गवारकर सर है, ज्योतिका है, मैं हूँ, बहुत अच्छी कास्ट है. उसमें नेगेटिव रोल है मेरा. Then there's another film, beautiful film called Avarapan 2. It's a huge franchise. I'm playing. Waiting for it. 14 अगस्त को वो रिलीज हो रही है. उसमें नेगेटिव पार्ट है, उसमें भी मेरा. Then there's a fantastic story called पारिवारिक मनोरंजन with पंकज त्रिपाठी and आदित्य राव हैदरी. ब्रिजिंदर काला ने लिखी है वो फिल्म. अली अब्बास जफर ने प्रोड्यूस करी, मेरे दोस्त हैं अली, उन्होंने प्रोड्यूस करी है. उसमें आउट एंड आउट कॉमेडी रोल है मेरा, बिल्कुल ही कॉमिक है एकदम उसके अंदर. पंकज त्रिपाठी है, मैं हूँ, हम लोग बहुत अच्छे, बहुत हमने लखनऊ में शूट करी, बहुत खूबसूरत फिल्म. देन इज अनदर फिल्म कॉल्ड लव लॉटरी. इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, देहरादून में सेट है. उसमें बहुत इमोशनल रोल है मेरा. अक्षय ओबरॉय इज द लीड. अक्षय ओबरॉय का मैं मेंटोर बना हूँ उसमें. आई रन अ कैफे इन देहरादून, नॉट रिवीलिंग मच. तो एक और फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, पार्ट छोटा है बट बड़ा इंपॉर्टेंट. आई एम डूइंग स्पिरिट विद प्रभास एंड तृप्ति एंड विवेक ओबरॉय. स्पिरिट में नेगेटिव पार्ट है मेरा, एक छोटा सा एक अलग से ट्रैक है विवेक के साथ. तो ये आई मीन दीज आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर लाइंड अप. अभी हैं काफ़ी चीज़ें और भी हैं. A lot is cooking, guys. Yes, हमें yes, बहुत yes. कुछ टेस्टी मिलने वाला है टू फीस्ट ऑन. सर अब हम जरा सपने वर्सेस एवरीवन पे आते हैं, बिकॉज इट इज माइंड ब्लोइंग. मतलब सीजन 1 जहाँ पे गया था, सीजन 2 वहीं से पिक करते हुए जो लेवल सेट होता जा रहा है हर एपिसोड के साथ. जी. आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैंने पूरा नहीं देखा है, मैं 3rd एपिसोड तक पहुंची हूँ अभी. बट आई मस्ट से इसमें बस 3 लोग ही हैं और उसमें आप मेरे फेवरेट हैं फॉर दैट you मैटर, so क्योंकि much. जिस ब्रिलियंस और जिस ईज से आपने ना हर इंसान के दिल में अपनी एक नेगेटिव इमेज बनाई है. मतलब आई एम टेलिंग यू, अपना मामा याद आ गया मुझे. बट मूविंग ऑन, मैं सीरीज से रिलेटेड और सपनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपके भी सपने कभी ना कभी कहीं शुरू हुए होंगे जो आप यहाँ तक उस सपने को पूरा कर रहे हैं, जी रहे हैं इन अ वे. तो सपने इंसान को बड़े देखने चाहिए या रियलिस्टिक सपने होने चाहिए? सपने बड़े देखने चाहिए. सपने बड़े देखना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ट्रिगर करना, एग्जीक्यूट करना, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दोस. बड़े देखने चाहिए फॉर श्योर. नॉट रियलिस्टिक सपने देखना तो इज लाइक फिर तो आप बहते चले गए, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. हाँ. और कोई एक अनरियलिस्टिक ड्रीम जो आपने कभी देखा था जो आज शायद पूरा हो गया, या क्या आपको लगता है आगे मैं होगा? अनरियलिस्टिक नहीं बोलूंगा, वो भी रियलिस्टिक हो जाएगा. आई वांट टू डू अ लीड इन अ फिल्म और अ वेब शो. पता नहीं कोई मेरे राइटर दोस्त अगर देख रहे हैं, लिखेंगे, मेरे लिए बड़े प्रोमिस करते रहते हैं हमेशा कि तू इतना अच्छा एक्टर है, तेरे लिए अच्छा कुछ एज अ लीड लिखने को मन करता है. तो कभी लिखेंगे. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को पेड़ों के आसपास नाचना है या फिर शाहरुख सर की तरह फाइट करनी है, सलमान सर की तरह 6 गुंडे मारने हैं. लीड एज इन वेयर इन एक कैरेक्टर आर्टिस्ट भी लीड हो सकता है, जैसे संजय मिश्रा वध में लीड थे. सो समथिंग लाइक दैट. सो मतलब ऐसा कुछ अगर मिलेगा प्ले करने को, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. इट्स नॉट अनरियलिस्टिक एट ऑल, बिलीव मी, आई एम मैनिफेस्टिंग. वी हैव पुट इट इन द यूनिवर्स राइट नाउ इन मिर्ची स्टूडियोज. also भगवान thrown करे हम मेरी भी दुआएं उसमें लग जाए, बस दुआएं वो. अच्छा, डू यू थिंक कि सपनों की कोई लिमिट होती है? आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, बट ऑफ कोर्स आई नो. नो लिमिट. सपनों की कोई लिमिट नहीं होती. मैं बिलीव मी, अब मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे इस बात को सुन के. आज से 2 साल पहले मुझे एक सपना आया था कि मैं मन्नत में शाहरुख सर के साथ पार्टी कर रहा हूँ. ये 2 साल भी नहीं, 3 साल पहले आया था. मेरा बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं था. 3 साल से ऊपर हो गया, 2023 में. और मैंने सुबह उठ के वाइफ को बताया ऐसे, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे एक सपना है और मैं और शाहरुख सर पार्टी कर रहे हैं, आर्यन वगैरह वहाँ हैं और ये और पूल के आसपास खेल रहे हैं सारे. कट टू 2024. I was invited to Mannat on Gauri ma'am's birthday. We went to the screening next time. मतलब उसके बाद तो 2-3-4 बार ही. Mannat for us is like emotion, right? It's not a house. It's like for everyone who's working in this industry is like an emotion. हाँ. कि यार अच्छा बॉम्बे में हो, अच्छा मन्नत गए हो कभी? That's the question people ask. तो मैं जा चुका हूँ, 3-4 बार पार्टी कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो वो रियलिज्म और ये सब तो सब धरा रह जाता है. जो सोचते हो वो कभी कभी हो जाता है. यू हैव टू मैनिफेस्ट. दिल्ली आके आपको हर बार कैसा लगता है? क्योंकि दिल्ली के साथ आपकी दिलदारी अलग लेवल की रही है. वो हमने थोड़ी बैक स्टोरी आपकी पढ़ी है. यहाँ आपने थिएटर भी किया है. जी, तो जी. उस एक्सपीरियंस के बारे में, यहाँ के कुछ फेवरेट चीज़ों के बारे में अगर बताएं आप. यार दिल्ली मेरे लिए मतलब दिल्ली दिल है मेरे लिए. मतलब मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में पला हूँ, दिल्ली में बड़ा हूँ. मतलब मेरी स्कूलिंग दिल्ली से है. मेरा कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से है. किरोड़ीमल में मैंने थिएटर किया है
मतलब आई वाज देयर फॉर अबाउट 3 to 4 years मैंने थिएटर किया उनके साथ। पोस्ट ग्रेजुएशन में छोड़ दिया था मैंने बिकॉज आई वेंट इनटू माय ओन बिजनेस, तो मेरे को छोड़ना पड़ गया था। बट ग्रेजुएशन मैंने वहीं करी, तो वो थिएटर का जो समय मेरा बीता है यहाँ पे, एनएसडी से थिएटर वर्कशॉप्स करी है, समर थिएटर वर्कशॉप्स होती थी एज अ किड, वहीं से आपके अंदर एक चीज़ डेवलप होती है। दिल्ली से बहुत प्रेम है मेरा, यू विल बी सरप्राइज, मैं आज भी आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, ऑल्दो आई हैव अ हाउस इन बॉम्बे ऑल्सो नाउ, बट आई स्टिल ऑपरेट फ्रॉम दिल्ली। बॉम्बे अगर मेरे को 3 दिन के लिए जाना पड़ता है तो मैं 3 दिन काम करके चौथे दिन दिल्ली वापस आ जाता हूँ। मुझे पता होता है कि 2 दिन मेरे पास बॉम्बे में खाली है, सो आई डोंट सिट आइडल देयर, आई कम बैक टू माई फैमिली, माई रूट्स। I love staying in Delhi, and I've been like that. Probably my family, my father, we still live in a joint family. So my parents are here, my wife, my daughter, and my brother, my bhabhi. We all stay in the same house. So एक वो होता है ना कि यार बॉम्बे जाके फिर थोड़ा सा, although my both the nephews are assistant directors and they are staying in Bombay. So वो भी बेचारे वहीं पे होते हैं, but वो अपने shoots में busy होते हैं या travel कर रहे होते हैं. So अकेले रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. So but I come back to Delhi for I'm a big time foodie. और बॉम्बे का खाना अभी अच्छा हो गया, but पहले नहीं होता था. अभी बहुत अच्छा हो गया ऑफ लेट. बट दिल्ली में आता हूँ बिकॉज घर का खाना भी बहुत पसंद है मुझे, तो दिल्ली से बहुत जुड़ाव है, मतलब जो दिल्ली छोड़ के आसानी से जा नहीं सकते आप। कहीं ना कहीं आपको यहाँ की टॉक्सिक हवा की भी आदत हो गई है। यहाँ की सिर्फ हवा टॉक्सिक है बस, हाँ, लोग तो दिलदार ही हैं। अच्छा, आपने खाने का नाम लिया अभी, एंड ऑल्दो आई एम नॉट मच ऑफ अ फूडी, बट स्टिल नए नए जॉइंट्स एक्सप्लोर करना, नई जगहों पे खाना ट्राई करना इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। तो आपकी कुछ फेवरेट्स अगर पिक्स बता दें आप, यहाँ अगर आते हैं आप तो यहाँ जाते हैं वहाँ का ये खाते यार खाते हैं। मैं जैसे दिल्ली आया हूँ, आजकल ये सब चल रहा है तो मैं बता ही देता हूँ आपको। मैं कल ही, अगर वो सुनेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, देयर इज अ स्मॉल नॉन वेजिटेरियन जॉइंट इन पटेल नगर, जेड के नाम से, जेड एज इन जायका, जेड के नाम से। उनका मैं अगर मतलब आके मैंने उनका चिकन करी कोरमा या फिर मटन कोरमा और छोटी छोटी तंदूर की रोटियां नहीं खाई तो मेरा वो सक्सेसफुल ही नहीं होता है ना। वहाँ ज़रूर जाता हूँ मैं। आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, सो आई गो टू दिस परमजीत इन मोती नगर टू हैव देयर फिश फ्राई, दैट्स ऑसम। ऑफ कोर्स बहुत सारे क्लीशे भी हैं कि आप मीनार का बटर चिकन खा लो या हैवमोर चले जाओ या फिर गुलाटी चले जाओ, भंडारा रोड, वो सब भी है। कैफे डेली हाइट्स का खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। विक्रांत बत्रा जो उसके ओनर है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। सो या आई मीन देयर लॉट ऑफ प्लेसेस। आई एम अ बिग टाइम छोला भटूरा लवर। सो ओम के छोले भटूरे, यू कैन मेक आउट, ओम के छोले भटूरे, सीताराम के छोले भटूरे, आई एक्सप्लोर दैट। बॉम्बे में मेरे को अगर एक चीज़ कोई तंग करती है ना तो वो ये करती है, अच्छे छोले भटूरे नहीं मिलते वहाँ पे। सो प्लस मैं आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई वाइफ, बिकॉज मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है, तो हमें कहीं मतलब शी इज़ अ वेजिटेरियन बट शी कुक्स नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो फॉर अस, तो इसलिए मतलब वो सॉर्टेड है लाइफ, तो इसलिए कोई दिक्कत होती नहीं। मतलब ज़्यादा कुछ मिसिंग वाली चीज़ नहीं है व्हेनेवर ही इज़ नॉट अराउंड दिल्ली, मतलब हो जाती हैं चीज़ें मैनेज। हाँ, हो जाती है। अगर इफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ माई डॉटर इज नॉट गोइंग टू स्कूल, कुछ छुट्टियाँ उठियाँ हैं, सो दे कम टू बॉम्बे विद मी, दे कम टू आउटडोर्स विद मी, सो थिंग्स आर सॉर्टेड देन। आई मीन घर का खाना ज़्यादा मिस नहीं करता हूँ। लाइक वी वर डिस्कसिंग बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड कि दिल्ली में भी थिएटर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपने भी अपने टाइम पे शुरुआत यहाँ से की, बट डू यू स्टिल फील कि दिल्ली और बॉम्बे में डिफरेंस है when it comes to theatres and more opportunities in acting? श्रुति, 2 तरह की एक्टिंग होती है, एक होती है थिएटर एक्टिंग, होती है कैमरा एक्टिंग। कैमरा एक्टिंग इज टोटली डिफरेंट देन थिएटर एक्टिंग। मैं ऐसे बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट को जानता हूँ जो कैमरे पे नहीं कामयाब हो पाते हैं, और या ऐसे कैमरे के सिने आर्टिस्ट जानता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में थिएटर नहीं किया लेकिन वहाँ पे वो बहुत कामयाब है। सो दोनों एकदम अलग दुनिया है। दिल्ली ब्लेस्ड है फॉर दैट मैटर, बहुत अच्छे अच्छे थिएटर ग्रुप्स यहाँ पे हैं और पले बड़े हैं, वो बहुत बड़े भी हो चुके हैं ग्रुप्स। मैं जिस कॉलेज से हूँ, किरोड़ीमल का जो थिएटर सोसाइटी है हमारी, द प्लेयर्स बहुत बड़ा ग्रुप है। मतलब प्लेयर्स से इतने सारे लोग बॉम्बे में, अगर मैं कुछ नाम गिनवाने लग जाऊँ तो आपको हैरान हो जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा। अभिषेक बनर्जी प्लेयर्स, मोहम्मद जिशान अयूब प्लेयर्स, देवेंदु प्लेयर्स, एक्टर्स की बात करो, सुशांत सिंह प्लेयर्स, बच्चन साहब प्लेयर्स, सतीश कौशिक लेट मरहूम वो प्लेयर्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द डायरेक्टर्स फ्रॉम प्लेयर्स, अली अब्बास जफ़र प्लेयर्स, हबीब फैज़ल प्लेयर्स, कबीर खान प्लेयर्स, गुरपाल सिंह बहुत सुंदर एक्टर हैं वो प्लेयर्स। मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी वो। सिद्धार्थ सूर्य नारायण इतने बढ़िया एक्टर हैं, ही इज़ फ्रॉम प्लेयर्स। सो हम लोग ब्लेस्ड थे क्योंकि हम में से बहुत कम लोगों ने दिल्ली के और थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करे थे। कुछ लोग एनएसडी में गए, जिशान जैसे एनएसडी में गया, कुछ लोग ने अस्मिता ज्वाइन किया, किसी ने कुछ और ज्वाइन किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो 3 साल 4 साल प्लेयर्स के अंदर गए ना, वो अपने आप में ही थिएटर की एक दुनिया ही अलग है वहाँ पे, तो वो थिएटर में वहाँ से सीख के गया।
अगर आप बॉम्बे जाते हैं तो बॉम्बे में भी बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, बट अगेन फिर आप उसमें गुम ना हो जाओ। थिएटर की वर्कशॉप्स करना ज़रूरी है, थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी बहुत मन करता है मैं थिएटर करूं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कैमरा एक्टिंग करनी है तो कैमरा एक्टिंग की भी वर्कशॉप्स आपको करनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली, नहीं तो आप वो थिएटर के बन के रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे एक्टर जो आज भी थिएटर कर रहे हैं, कुमुद मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आज भी डी फॉर ड्रामा उनकी कंपनी चलती है और बहुत अच्छे नाटक कर रहे हैं वो, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कर रहे हैं। बट फॉर मी, मैं नहीं कर पाया। मुझे इस बात का कुछ ना कहीं मलाल भी है कि बॉम्बे जाने के बाद, फिल्मों में, वेब सीरीज़ के बाद मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा सा गलत हो गया। मतलब मैं आज भी मिस करता हूँ। आई रियली वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर 6 months एंड डू अ प्ले, बट मुझे लग नहीं रहा वो अभी पॉसिबल हो पाएगा। वही ना, दुकान जब चल पड़ती है तो आपको लगता है कि नहीं यार अभी ये टाइम अपना है तो अभी इसमें मौज ले लो, बाद में जब नहीं होगा तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। डेफिनेटली। अच्छा सर, ये जो ग्रुप्स हैं, प्लेयर्स वगैरह, जैसे आई एम अ लेमैन टू दिस, मतलब मुझे उतनी जानकारी नहीं है। वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो आपका इंटरव्यू सुनेंगे तो दे माइट बी इंटरेस्टेड बट दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट मे बी, और वेयर टू गो अबाउट इट। सो उनको कुछ बताना चाहेंगे आप, कुछ गाइडेंस में भी? सब सारे ग्रुप्स के ना आजकल इंस्टा हैंडल्स बने हुए हैं, जस्ट फिगर आउट, गूगल करो। बहुत कम ग्रुप्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, जैसे अस्मिता वगैरह का मैं नाम ले रहा हूँ या डी फॉर ड्रामा का नाम ले रहा हूँ, ये अच्छे ग्रुप्स हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें जुड़ के उनके साथ सारी प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व रहो। मैं चाहता हूँ कि कम से कम थिएटर वर्कशॉप शुरू कर दो। अगर आप लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स फॉर दैट मैटर, जो भी एक्टिंग करना चाहता है तो एक्टिंग सीखी जाती है। एक्टिंग नेचुरली बहुत कम लोगों में आती है। एक्टिंग इरफान साहब के अंदर थी नेचुरली, या नवाज के अंदर है, पंकज भाई के अंदर है, नेचुरली भी है, बट उन लोगों ने भी सीखी है ना आगे, वो भी तैयारी करके कहीं ना कहीं आए हैं। तो एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है यार एक्टिंग सीखी नहीं जाती, तो ऐसा नहीं है। आप थिएटर वर्कशॉप्स करो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंस्टा हैंडल सबके आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं गूगल पे, उनको ज्वाइन करो, अप्रोच देम, जस्ट टेल देम दैट वी वांट टू जॉइन योर ग्रुप। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, दूसरे तीसरे प्रोडक्शन में आपको नाटक में वो हो सकता है स्टेज पे उतार दे, तो विच इज़ क्वाइट लाइकली, और होता है ऐसा। बट सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त, मतलब मैं ये नहीं कहता। और टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, और मैं आज आपके रेडियो के माध्यम से दोबारा ये बात बोलना चाहूँगा, ऑडिशंस ज़रूर दो। नेवर एवर शाई अवे फ्रॉम गिविंग ऑडिशंस, बिकॉज ऑडिशन इज़ वन थिंग जो कहीं ना कहीं किसी कास्टिंग डायरेक्टर के या डायरेक्टर के दिमाग में रह जाती है, यार उस बंदे ने वो वाला ऑडिशन बहुत अच्छा दिया था, सो इसको हम इस पार्ट के लिए ट्राई, मेरे साथ हो चुका है 2-3 बार ये, कि इसको इस पार्ट के लिए ट्राई कर लेते हैं, किसी और फिल्म में ट्राई कर लेते हैं। सो वो ऑडिशन आपका कहाँ पर कब कौन देख लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ऑडिशन देने से ही शायद ये करोगे तो फिर वो दिक्कत है। नोबडी इज गोना कम एंड पिक यू। आपकी करण जौहर या आदित्य चोपड़ा के नहीं ढूंढने वाले कि श्रुति चलो तुम्हें मैं शाहरुख खान के साथ वो शो कराता हूँ। राइट। कोई कॉफी शॉप में नहीं मिल रहा आपको, कोई देख के आपको पसंद नहीं कर रहा, यू हैव टू मेक द फर्स्ट स्टेप। जैसे कुछ सपने होते हैं, सपनों की अगर हम बात कर ही रहे थे, जो हमने सबने ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, हम सपनों की बात तो ये निकली थी कि जब पैसे आते हैं ना, जब सैलरी आती है तो सपने थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। तो ऐसा सीन आज भी आपके साथ होता है? आपके जब अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपके भी सपने बड़े होते हैं या आपका अभी ठीक है? यार मेरे सपने ना पैसे वाइज है ही नहीं। मैं मेरे सपने मेरे पैशन वाइज है, क्योंकि मेरा एक्टिंग मेरा एक पैशन है। मेरे सपने मेरे फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हूँ मैं, तो मेरी फैमिली को लेके हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रख सकता हूँ, अपनी बीवी बेटी को कैसे खुश रख सकता हूँ, वाइफ और बेटी को कैसे खुश रख सकता हूँ, या वो मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, तो मेरे सपने उनसे रिलेटेड ज़्यादा है। ऑफ कोर्स मनी मैटर्स। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सारे एक्टर्स को बोलता हूँ कि आप एक तो स्ट्रगल वर्ड से मुझे बड़ी चिढ़ है, जो बोलता है ना बॉम्बे में क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो छाती चौड़ी करके बोलते हैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत चिढ़ मचती है। बोला यार कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा कुछ ना कुछ, बी पॉजिटिव, और हो ही जाता है। सो मेरी टू ऑल दो सो कॉल्ड स्ट्रगलर्स मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यार वो साथ में ना कुछ एक काम देख लो, साथ में कुछ पैशन इज़ गुड, बट पैशन से घर में रोटी नहीं बनेगी। सो मे बी आई मीन डू अ स्मॉल जॉब समवेयर, मे बी डू फ्रीलांसर, मे बी कास्टिंग वाले को किसी को असिस्ट कर लो, मे बी असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, फिल्म लाइन में कोई काम देख लो, प्रोडक्शन में कहीं जुड़ जाओ, जिससे एक बंधी हुई सैलरी आती रहे। नहीं तो आप जिंदगी भर अगर वो करते रहोगे ना, तो फिर आप अच्छे रोल्स भी नहीं चुन पाओगे, बिकॉज आपके ऊपर एक प्रेशर होगा, यार किराया भी देना है, घर का खर्चा भी चलाना है। So yeah, I mean money is important. Money is definitely important. But for me, I've been blessed as in, जो मैंने बताया आपको अभी शुरू होने से पहले कि मैं कुछ एक बिजनेस मैंने शुरू किया था, तो इट्स डूइंग प्रीटी गुड। सो इसलिए मेरे को पैसे की कभी कमी खली नहीं है। मैं मतलब उस तरफ का जो दुख है वो मुझे नहीं पता शायद, तो इसलिए या मतलब मेरे सपने पैसों से रिलेटेड नहीं होते, बट वैसे होते हैं कि यार मैं अपने पैशन को लेके और अपने घर वालों को लेके, इन सबको लेके ज़रा सिक्योर करके चलूँ। आपकी लाइफ में कोई डर रहा है कभी आपके थॉट्स में किसी भी चीज़ को लेकर? जैसे इस सीरीज में डर को लेकर एक प्रॉपर एपिसोड है कि सपने वर्सेस डर, तो ऐसा कोई डर आपकी लाइफ में कभी रहा है? कोई एक्टर झूठ ही बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, तो
मैं अच्छे अच्छे एक्टर्स को जानता हूँ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है मैंने, शाहरुख सर, सलमान सर, अक्षय सर, सबके साथ काम कर चुका, इमरान, एवरीवन आई हैव वर्कड विद। सीनियरिटी वाइज मनोज पावर साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और वो लोग सारे सिक्योर्ड लगते हैं, बट मुझे समहाउ, मैं विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एक्टर हर जगह इनसिक्योर है कहीं ना कहीं। वो इनसिक्योरिटी का डर मुझे भी है, मैं भी इनसिक्योर हूँ। मुझे लगता है यार कल को काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा। आज तो इतना प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, रेडियो मिर्ची के ऑफिस में आप आते हो, नीचे से लेके ऊपर तक 50 लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। अगर ये कल को नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? आप मेरी बात समझ रहे हो? वो डर होता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है। अगर आप जिस दिन ये वाला डर के ऊपर हावी हो जाओगे ना, आप इतने सिक्योर एज एन एक्टर, एज अ पर्सन हो जाओगे, तो आपसे बड़ा कुछ होगा ही नहीं, फिर तो आप मतलब कमाल हो जाओगे। बट ऐसा होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं पनपती रहती है, तो वो मेरा डर है। और आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूरत भी उस चीज की, ताकि आपको आपके काम के लिए और पुश मिलता जाए? इट कीप्स यू गोइंग ना, इट कीप्स यू पुशिंग यू, एंड कि आप कर रहे हो, बट वो एक हद तक होना जरूरी भी है। बट वो जब डर की वो ले लेते हैं ना, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं पीछे उल्टा पुल बैक ही करेगा। ट्रू। सर, अगर हम सपने वर्सेस की बात कर ही रहे हैं, तो और भी कुछ चीजें हैं। बताइए। सपने वर्सेस जिम्मेदारी कभी आपके आई है? हाँ, आइए। वे बैक इन 98 when I was supposed to come to Bombay with like my other friends after my college, 98, 99 I'm talking about, because 99 I took admission in Kirodimal again for M.Com, but M.Com नहीं कर पाया मैं। फर्स्ट ईयर में वो जिम्मेवारियाँ आ गई थी, और मेरे सारे दोस्त, मेरे साथ के दोस्त जितने थे, सब बॉम्बे जा रहे थे, मैं नहीं जा पाया था, बिकॉज कुछ थी घर की इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी कि नहीं यार, लगता था अपना ही कुछ बिजनेस शुरू कर दो। मैंने एक दो जगह जॉब के लिए भी इंटरव्यूज़ दिए, वो सब हुआ, वो सब अच्छी बात है, मेरे को लगता है आज जो नहीं हुए, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो मैं यहीं रुका, देना टुक अ लॉन्ग सबैटिकल। लेकिन उसके बाद आई वाज लकी कि 2000 में मेरे को दिल्ली में NDTV का एक शो था, छुपा रुस्तम, जिसमें हम कैमरा छुपा के हंसी मजाक किया। आप लोग बहुत छोटे हो गए तब, सब लोग कैमरा छुपा के। अच्छा, तो आपने छुपा रुस्तम देखा है क्या? हाँ। अच्छा, मैं और गुरपाल करते थे, कैमरा छुपा के लोगों के साथ प्रैंक्स करते थे। वो मिल गया था मुझे 2000 में। उसके मैंने 100 से ऊपर एपिसोड करे, काफ़ी सारे प्रैंक्स करे, लोगों के साथ हंसी मजाक किया। वो चलता रहा 2004 तक। देन अगेन आई टुक अ लॉन्ग सबैटिकल फॉर 10 years. Then I did a show for Z News also. I was anchoring a travel show called Dream Destination. 2-4 एपिसोड करे उसके मैंने। कुछ नहीं हुआ उसके बाद। आई टुक अ लॉन्ग सबैटिकल, 10 साल तक कुछ नहीं, 10 साल तक अपना बिजनेस करता रहा। तो देन हाँ, दोस्तों के बीच में शॉर्ट फिल्म आती थी, किसी की शॉर्ट फिल्म कराए फ्री में जाके कि चले यार, तेरे मेरा दोस्त है, यहीं पे नोएडा में शूट करके गया हूँ एक दो, तो वो सब चलता रहा। 2014 में फिर फिल्म दोबारा आनी शुरू हो गई। तो या आई मीन वो जिम्मेवारी थी, वो एक प्रेशर था, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार वो सही था। सपने ज़रूर थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख दिए गए थे, बट वो सपने ख़त्म नहीं हुए थे। सपने थे 2014 के बाद से लेके अभी तक। आई बी वेरी ऑनेस्ट, कोविड मेरे लिए बहुत सही रहा है यार, मैं तो सच बोलूँगा। फॉर ऑल द कैरेक्टर आर्टिस्ट लाइक अस, कोविड हैज़ बीन अ लाइक काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर अस। आई मीन हम सब लोग कोविड की देन है, बिकॉज OTT पता ही नहीं था ना किसी को। कोविड ने सिखा दिया कि आप 8 इंच की स्क्रीन पे भी, 7 इंच की स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो वो एक तरीके से ब्लेसिंग थी। देयर इज नो लुकिंग बैक आफ्टर 2020। बनी रहा है, बने ही जा रहा है, कंटेंट बने ही जा रहा है, तो आप लोग देख भी रहे हैं, हम लोग को काम मिल ही रहा है। इनफैक्ट मोर रिच कंटेंट हैज कम आफ्टर दैट with the production houses like TVF. what they are doing is brilliant. Poshampa का मामला लीगल है, brilliant. Now Red Chillies has ventured into this. Dharma already have a dramatic wing for the OTT. So yeah, I mean, good. Now the hardcore cinema is turning into more of OTT and series. It has been a game changer because all the superstars are there now. सैफ ने शुरुआत की थी, लेकिन सैफ के बाद सब लोग ही एक एक करके धीरे धीरे, शाहिद is already here. Everyone's coming in यार, everyone's coming in. वो दिन दूर नहीं है, मुझे लगता है कि शाहरुख सर और सलमान सर कुछ एक्सक्लूसिव कर रहे होंगे। Definitely could be a possibility. सर, सपने वर्सेस ईमानदारी कभी आपकी हुई है? बहुत बार। ये तो जानना होगा। कोई एक कहानी ऐसी बता दो आप। कहानी कुछ नहीं होती। ईमानदारी मतलब, ईमानदारी कहेंगे इसको, बेईमानी कहेंगे, पता नहीं, बट एक सपना होता है ना, कभी तुम्हें बहुत अच्छा रोल लग रहा होता है कि यार ये मिल जाए किसी तरीके से, और तुम्हें पता होता है कि यार तुम इसको समझ में नहीं आ रहे हो। मैं अब सच बता ही देता हूँ। तो जैसे मान लो कोई एड फिल्म है, और एड फिल्म, मैं बहुत सारी एड फिल्म्स करता हूँ, मोर देन 50 एड्स नाउ। उसको मैं समझ नहीं आ रहा हूँ क्लाइंट को, बट उसको मेरे ही जोन में बंदा चाहिए, और मुझे पता है उसको कैसा बंदा चाहिए, बट आप नहीं बताते हो, आप चुप रह जाते हो कि हो सकता है एंड तक इसको ना समझ में आए तो मुझे बुला ले। सो वो एक कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है गड़बड़। सच बता रहा हूँ मैं, मतलब मेरे से झूठ बोला नहीं जाता है। तो अच्छी बात है सर, एक एक्टर के लिए ये आई थिंक क्योंकि यू हैव टू बी ट्रू टू योर आर्ट एज वेल, नो? तो हाँ, बट मुझे लगता है कि यार वो फिट हो जाता, बट मैंने जान के नहीं बताया, बट फिर उसकी किस्मत होगी तो उसके पास चला जाएगा काम। बट आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक उम्मीद रहती है कि घूम के आ जाएगा शायद। ओके। सपने वर्सेस किस्मत वाला सीन कभी हुआ है आपका? बिग टाइम। आप जितने मर्जी अच्छे एक्टर हो जाओ, सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंचोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या हुआ था? रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट दिस ऑडिशन थिंग, कि ऑडिशन हमेशा दो, नेवर शाय अवे।
ओके जानू करी थी मैंने धर्मा की, आई प्लेड आदित्य's elder brother in that, श्रद्धा और आदित्य थे उसमें। ओके जानू के बाद कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही थी, मैं बड़ा परेशान था, 2 साल हो गए थे। 2017 में रिलीज हुई थी, 2016 में हमने शूट की थी, कुछ काम नहीं आ रहा था। तो बीच में कविश सिन्हा बॉम्बे के कास्टिंग डायरेक्टर है, कविश ने मेरे को बोला कि विजन भाई हम लोग दिल्ली में कास्टिंग कर रहे हैं पल पल दिल के पास के लिए, सो वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर अ स्मॉल पार्ट इन दिस, इट्स अ होटेलियर पार्ट और ये वो करके। मैंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं करूँगा, मैं मिलने चला गया था उससे दिल्ली में। सो उसने मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत छोटा पार्ट है, मैं नहीं करूँगा, सो 1 सीन थिंग। सो उसने बोला अच्छा आप एक काम करो, ऑडिशन मेरे को दे दो, मैं ऑडिशन सनी सर को दिखा दूंगा, सनी सर खुद डायरेक्ट कर रहे थे, और अगर उनको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप मैं मना कर दूंगा, नहीं तो मैं एज अ रेफरेंस टेक यूज़ कर लूँगा फॉर अदर पीपल जो भी ऑडिशन देने आ रहे हैं। तो मैंने ऑडिशन दे दिया था। नेक्स्ट थिंग आई नो कट टू अमरवीर बाजवा जो कविश के एसोसिएट है, ही कॉल्स मी कि सनी सर वांट्स टू मीट यू इन हिज फार्म, छतरपुर में उनका फार्म है। तो मैं चला गया मिलने उनसे, मैं दिल्ली में ही था। मैंने कहा चाहता हूँ मिल के आता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा वो बोलेंगे किसके लिए, तो मैं प्यार से हाथ जोड़ के मना कराऊंगा, इतने सीनियर हैं क्या कर सकते हैं। मैं गया बिठाया वहाँ पे, जो 2 राइटर्स थे वो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो छुपा रुस्तम के टाइम से मुझे जानते थे, रवि करके हैं, और हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम, जो रवि के पार्टनर थे उसके अंदर, जसविंदर जैसी बात, तो ही दे वर बोथ वर देयर। सो उन्होंने सनी सर को बता दिया था हम इसको जानते हैं, तो बहुत बढ़िया एक्टर है, तो छुपा रुस्तम करता था, ये करता था, वो करता था। सनी सर ने मेरा ऑडिशन वाला देखा, होटेलियर वाला, एंड ही सेड नो यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर प्लेइंग द अदर पार्ट, द मेन नेगेटिव लीड। सो वो किस्मत थी कि मैं पहुंचा, कविश से मिला, मैंने ऑडिशन दिया और ये सब हुआ, तो इट जस्ट हैपेंड। तो ये किस्मत तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑडिशन देते रहो, कभी पता ही नहीं चलता कौन बंदा कहाँ से क्यों आपको पिक कर लेगा। मतलब ये बिल्कुल से हालात जज्बात बदलने वाली हाँ, वो बदल गए थे आपके एकदम लिए। और सपने वर्सेस जमाना, ये फाइट तो आपकी चली होगी आई एम श्योर। ये सबकी है ये फाइट, ये फाइट सबकी है। सपने वर्सेस जमाना इज मोर ऑफ सपने वर्सेस हालात, सपने वर्सेस रियलिटी चेक, कि क्या कर लोगे यार अगर नहीं जा पाओगे, टाइम से नहीं पहुंच पाओगे कहीं जगहों पे, अपनी मजबूरियों की वजह से, अपने घर के प्रेशर की वजह से, अपनी मॉनिटरली जो एक सेटबैक्स होते हैं उनकी वजह से आप नहीं जा पाओगे, तो वो तो ज़िंदगी भर की फ़ाइट है, वो कभी ख़त्म भी नहीं होगी। श्रुति, सपने वर्सेस ज़माना तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। आपके सपने, आपका ज़माना, आप भी एक कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते हो, बट आपके भी सपने हैं, लेकिन ज़माना आपके अगेंस्ट भी खड़ा हुआ है, तो आपको लगता होगा कहीं ना कहीं यार ये क्या हो रहा है। तो ये तो चीज़ रहेगी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ये तो यार ये तो रहेगी। यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू लिव विद इट। अगर हम सपने वर्सेस एवरीवन पार्ट 1 की बात करें, सीजन 2 की बात करें, एक चीज जो बहुत भर भर के इसमें आदर राइम्स, मतलब जो राइमिंग जुगलबंदियां चल रही हैं, मतलब अगर बहुत सीरियस सा भी कोई कॉन्वर्जेशन है तो उसमें भाई तू राइम सोच के रख और वहां पे जाके इस क्लाइंट को ये ऐसे बोलना। तो इसी बात पे आई एम गोइंग टू प्ले दिस गेम विद यू वेर यू हैव टू कंप्लीट द राइम। ओके, यहाँ पे कॉशन मैं देना चाहती हूँ कि ये जो राइम आप सुनेंगे, इनका जो फर्स्ट लाइन है वो सुन के आपके दिमाग में थोड़ा नेगेटिव सा आएगा, थोड़ा गाली गलौज वाला फील आएगा, बट हमें गालियों से कंप्लीट नहीं करनी है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से कंप्लीट करनी है इस राइम को। द फर्स्ट वन इज अंडी मंडी शंडी। ओके, अंडी मंडी शंडी, मामा है बहुत घमंडी। वो तो है, फॉर दैट यू हैव टू वॉच बोथ द सीजन्स। ओह मामा, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। मोहब्बत बहुत कम, गुस्सा थोड़ा थोड़ा। गुड। मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, मेरा मामा हमेशा करे दंगा। ओह ऑनेस्टली मेरे दिमाग में ना नहीं आ पा रहा था भाई, मामा के लिए क्या अच्छा या क्या साफ सुथरी सी चीज बोलूं मैं, मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा था। ओके, नेक्स्ट वन इज डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। जिमी जो पैसे कमाता है मुझे लगता है बिल्कुल फेक। जिमी, जिमी और मामा की जो जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी इन बोथ द सीजन्स इज द एपिटोम ऑफ आर्ट दैट यू कैन सी। दोनों जब फ्रेम पे होते हैं तो भाई साहब आपको मन होता है कि दूसरे वाले की तरफ से आप एक घुसंड जड़ दे सामने वाले को, कुछ वैसी सी फीलिंग आती है। दिल्ली की जो भाषा है ना, घुसंड जड़ दे। ऐसे हूँ मैं बिहारी। हाँ अच्छा, मैं एक बार कंप्लीट करूँ जो मैंने लिखा था। अंडी मंडी शंडी, जो सपने वर्सेस एवरीवन ना देखे उसकी नीयत गंदी। फिर है मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, जो ना नाचे वो गाले थोड़ा। फिर डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, इंडस्ट्री में बैठे कई एक्टर्स हैं फेक। अच्छा, मैंने भी फेक ही यूज किया था, बट जिमी के पैसे कमाने को फेक किया। ये वाला ज्यादा अच्छा था। एंड द लास्ट गेम दैट आई एम गोइंग टू प्ले, ये मैं अपने शो पे भी करती हूँ, ये हमारे मिर्ची डली उस पे भी जाता है, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाता है। इट इज अ बॉलीवुड चेन। तो बेसिकली बाय द एंड आई प्रूव दैट सामने वाला बंदा जो मेरे साथ ये गेम खेल रहा है वो मिर्ची फिल्मची है, तो वो फिल्म की फुल इन डेप्थ नॉलेज है। तो मैं एक सवाल पूछूंगी, उसका सही जवाब दिया तो उससे कंटिन्यूड क्वेश्चंस होंगे। रणबीर कपूर की वाइफ का नाम?
आलिया, आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो किडनैप होती हैं, हाईवे, हाईवे के मेल लीड का नाम, रणदीप, रणदीप हुड्डा की फर्स्ट बायोपिक कौन सी थी? सरबजीत, ग्रेट। सरबजीत में उनकी बहन का रोल किसने किया था? रिचा, सर यहाँ पे आप गलत हो गए। ऐश्वर्या, हाँ, ऑफ कोर्स बिकॉज़ रिचा वाज द वाइफ। बट यहाँ पे आपने तो गलत, कोई बात नहीं, मैं इसके आगे थोड़ा सा खेलूंगी Sure, आपके sure, साथ। ऐश्वर्या राय और सलमान खान की फर्स्ट फिल्म टुगेदर। हम दिल दे चुके सनम। ग्रेट। हम दिल दे चुके सनम के सेकंड एक्टर का नाम? हाउ कैन आई फॉरगेट? हाँ, अजय सर। ग्रेट। अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो 4 सीटर बाइक चलाते हैं? गोलमाल, ओह, गोलमाल का कौन सा हीरो मुन्ना भाई MBBS में भी नजर आया है? अरशद भाई, अरशद वारसी की फिल्म जिसमें वो लॉयर बने थे? जॉली LLB, जॉली LLB 2 में कौन से हीरो थे? अक्षय सर, अक्षय कुमार की वाइफ इन गुड न्यूज मूवी? गुड न्यूज मूवी, करीना, करीना की फिल्म जिसका डायलॉग है गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। कभी खुशी कभी गम, कहीं तो रुक जाओ सर। कभी खुशी कभी गम में अडॉप्टेड बेटा कौन बना है? ऋतिक, फिर से शाहरुख सर, शाहरुख सर, ऑफ कोर्स। कोई नहीं, बट स्टिल यू आर दी ओजी मिर्ची फिल्मची हम बोल सकते हैं। इट वॉज सच एन ऑनर टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू सर। इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द मिर्ची Thank you स्टूडियो। so much guys, thank you so much. कुछ जो जाते जाते आप बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? प्लीज वॉच सपने वर्सेस एवरीवन। देखो, बहुत सुंदर शो है, बहुत खूबसूरती से बना हुआ है, बहुत मेहनत लगी है हम लोगों की और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इट इज करेंटली 9.4 ऑन IMDb। जाओ IMDb पे उसको वोट करो, अगर अच्छा लगे, ना लगे तो मत करो, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे ही कुछ कमी रह गई हो, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो अभी तक 10 में से 9 लोगों को पसंद आ रहा है तो चीज़ ठीक ही बनी होगी। बहुत ठीक बनी है सर। प्लीज गो वॉच इट। आई हैव वॉच्ड इट। मेरे बस 3 एपिसोड्स और रह गए हैं, वो आज के आज मैं खत्म करने एंड आई वाली हूँ। सिंसियरली वांट टू टेल यू गाइस, सीजन 1 जरूर देखो। वो यूट्यूब पे था पहले, अभी वो प्राइम पे है, तो बहुत लोगों से छूट गया है वो, तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी अच्छे से अगर आप सीजन 1 नहीं देखेंगे। आपको लगेगा 4 मिनट का रिकैप के देख के हम सीजन 2 वॉच कर लेते हैं, बिंज मार लेते हैं, तो वो नहीं होता है। सीजन 1 जरूर देखो, 6 घंटे का माल है, पता भी नहीं चलेगा, एक वीकेंड की बात है, निकाल दो। ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। इट वॉज अ Thank you. प्लेजर। हैव अ ग्रेट Thank डे। you, Shruti. You too.